हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल शनिवार से हो चुकी है। नवरात्रि के इन 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के चैत्र नवरात्रि के दूसरे नवरात्रि की व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। साथ में जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं कि ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2022 में चैत्र नवरात्रि का दूसरा नवरात्रि व्रत 3 अप्रैल रविवार को रखा जाएगा। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि के दिन द्वितीय तिथि के दिन सिंघारा दूज भी मनाई जाती है, जिसे सिंधारा दूज कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली माता का यह रूप ज्योतिर्मय है। देवी ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों सालों तक निर्जल निराहार रहकर तपस्या की थी और जिस वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी को ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। देवी का यह रूप भक्तों को मनवांछित फल देने वाला है। आइए अब जानते हैं ब्रह्मचारिणी की माता देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान के बाद माँ का पहले स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, माँ का गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। अब धूप दीप जलाकर माँ को उनके प्रिय सफ़ेद पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, पान सुपारी, फल और मेवे अर्पित करें। आज के दिन माता रानी को, माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाए। अब माँ के मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, इस मंत्र का जाप करें और व्रत कथा पढ़ें। व्रत कथा का पाठ सुने या पढ़ें और या फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। लेकिन व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। व्रत कथा पढ़ने के बाद आरती करें और नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा में आप हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना विशेष लाभकारी होता है।
इसलिए इस दिन इन रंगों के वस्त्र पहनकर माँ की आराधना कीजिएगा। दूसरे नवरात्रि के दिन माँ को शक्कर का भोग लगाएं। शक्कर का भोग लगाने से माँ ब्रह्मचारिणी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। आइए अब जानते हैं कि दूसरे नवरात्रि के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के साथ भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और अगर व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन उपाय के रूप में आपको दूध से बनी मिठाई या खीर बनाकर कन्याओं को प्रसाद स्वरूप वितरण करना चाहिए। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का एक रुद्राक्ष की माला या फिर स्फटिक या कमलगट्टे की माला से जाप करें। मंत्र मैंने आपको बता दिया है। इस मंत्र का आप कमलगट्टे की माला से या स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से जाप करें। इस उपाय को करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान को, देवी माँ को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल का फूल, कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। और देवी माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए ब्रह्मचारिणी माता को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने हुए व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। और इस तरह से आप पूजा करेंगे तो ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु और सौभाग्य भी प्राप्त होता है। अब मैं ब्रह्मचारिणी व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए थे और 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रही। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया था। उनका तप देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा कोई नहीं कर सकता, आपने जैसा तप किया है ऐसा तप कोई नहीं कर सकता, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी ने तपस्या की थी और ऋषि मुनि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि भगवान शिव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। ये थी ब्रह्मचारिणी व्रत की कथा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। दोस्तों, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।